आप चाहते हैं मैं जो कह दूं वही बन Sagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से जुड़ी इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि चर्चित आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा देकर हड़कंप मचा दिया है। इस्तीफे की क्या कुछ वजह रही और उन्होंने अपने इस्तीफे में क्या कुछ लिखा, इसके लिए हम सीधे रुख करते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, लगातार अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में अफसर जो है इस्तीफा दे रहे हैं। इससे पहले अग्निहोत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। एक जीएसटी के अफसर थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। अब एक आईएएस अफसर ने जो है इस्तीफा देकर सनसनी सी फैलाई है। क्या सर मायने निकाले जा रहे हैं और अपने इस्तीफे में उन्होंने क्या कुछ लिखा है? देखिए, कई आईएएस के इस्तीफे हुए हैं। आमोद कुमार जो सीतापुर में जिलाधिकारी रहे, उन्होंने भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तो ये तो घटनाक्रम चल ही रहा है। लेकिन रिंकू सिंह राही जो कि आईएएस हैं, चर्चित आईएएस रहे अपनी ईमानदार कार्यशैली के लिए। 2009 की बात है, जब वो मुजफ्फरनगर में तैनात थे, तो उस दौरान उन्होंने 100 करोड़ रुपए घोटाला पकड़ा था और उसी दौरान उन्हें 7 गोलियां दागी गई थी उनके ऊपर। 7 गोलियां उनको लगी, किसी तरह उनकी जान बची। उसके बाद जब वो पहुंचते हैं शाहजहांपुर में अंडर ट्रेनी आईएएस बन करके, उस दौरान वकीलों से एक मामले को लेकर विवाद होता है। वो वकीलों से पहले टोकते हैं, वकील आक्रोशित हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि यहाँ पर गलती प्रशासनिक भी है कि जिस कारण उन्होंने टोका टाकी की। तो उन्होंने सार्वजनिक कैमरे के सामने कान पकड़ करके माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने का असर ये हुआ कि सरकार रुष्ट हो गई और ऊपर बैठी नौकरशाही को लगा कि एक आईएएस की गरिमा चली गई, एक आईएएस की गरिमा गिर गई और आनन फानन उन्हें वहाँ से हटा दिया गया, राजस्व परिषद भेज दिया गया, साइड लाइन दे दी गई। तब से रिंकू सिंह राही जो दलित समाज से आते हैं, ये संदेश, इनका इस्तीफा बहुत दूर तक जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा था किस तरीके से जो है दलित मंत्रियों को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद आरोप लगा रहे थे कि दलित मंत्रियों की यहाँ कोई पूछ नहीं है, पिछड़े समाज के मंत्री विधायकों की कोई पूछ नहीं है। अब ये मामला चूंकि दलित समाज से आते हैं, दिव्यांग कोटे से आते हैं रिंकू सिंह राही, ऐसे में ये मामला बहुत दूर तक जाएगा। और रिंकू सिंह राही ने जो अपने त्याग पत्र में लिखा है, उन्होंने कहा है कि उन्हें साइड लाइन किया गया, उन्हें कोई काम ही नहीं दिया जा रहा है और उनके संवैधानिक जो अधिकार हैं उससे एक समान उन्हें वंचित रखा जा रहा है। कुल मिलाकर वो अपमान सा महसूस कर रहे थे और उन्होंने आखिरकार इस्तीफे का बम फोड़ दिया। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में ये मामला बहुत दूर तक जाने वाला है, बहुत सुर्खियों में आने वाला है। तो आपको बता दें, क्योंकि वो उस समय शाहजहांपुर में एसडीएम थे, उसी दौरान उन्होंने कान पकड़ करके माफ़ी मांगी थी। वो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था और उसी वीडियो के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन्हें हटाकर और राजस्व परिषद भेज दिया था। तो अब वो कहीं ना कहीं दम उनकी घुट रही थी कि एक आईएएस हो करके और जिस तरीके से साइडलाइन में किए गए और उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा, तो आखिरकार उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया। तो 7 गोली खाने वाले, 100 करोड़ का घोटाला पकड़ने वाले
ईमानदार कार्यशैली के रूप में जाने जाने वाले रिंकू सिंह राही जो कि आईएएस हो गए थे, और आईएएस बतौर आईएएस रहते हुए उन्हें लगा कि उन्होंने जो डांटा था एक शख्स को जो खुले में पेशाब कर रहा था, तो उसके बाद लगा उनकी गलती है, चूँकि जब शौचालय देखा तो उस लायक नहीं थे वहाँ पर, तो उन्होंने कान पकड़ करके माफ़ी मांगी। इसकी भी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कई आईएएस को लगा एक आईएएस रहते हुए इतना बड़ा अपमान अपने आप को करा बैठे, तो कुछ ने कहा भाई चलिए गलती थी, गलती मान बैठे। तो तमाम दोनों पक्ष उसमें आए, लेकिन रिंकू सिंह राही को जिस तरीके से उनका बुरिया बिस्तर बांध दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया उस समय में जब वो बतौर एसडीएम थे आईएएस रहते हुए, तो उसके बाद राजस्व परिषद जाते हैं, वहाँ उनसे कोई काम नहीं लिया जाता, उन्हें कोई काम नहीं सौंपा जाता। तो उन्हें लगा कि वो बेकार के आईएएस हैं इस पद पर रहते हुए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये बम फोड़ दिया। अब इसके संदेश बहुत दूर तक जाने वाले। जी देखिए, तो उत्तर प्रदेश में जो अफसरों के इस्तीफों का सिलसिला है तो थमने का नाम नहीं ले रहा, और इस बार जो है चर्चित आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा देकर कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। और उन्होंने जो अपने इस्तीफे में लिखा है वो काफ़ी गंभीर आरोप है। उनका कहना है कि वो राजस्व परिषद में भेज दिए गए, उनसे जो है कोई काम नहीं लिया जा रहा, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनसे भी वंचित रखा जा रहा है। सर कुछ आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। एक सेंटेंस उन्होंने लिखा है जिसको लेकर नौकरशाही दबी जुबान ये कह रही है। लगता है जो लोग साइड लाइन किए गए या बहुत दिनों से उपेक्षित हैं, कुछ लोग तो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, या यूं कहें कुछ लोग तो मलाई काट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नौकरशाह हैं जिनकी कोई पूंछ नहीं है, नौकरशाही से जुड़े हुए लोग अधिकारियों की, वो साइड लाइन में पड़े हुए हैं, दम घुट रही है उनकी। तो एक जो बहुत बड़ी बात अपने त्यागपत्र में रिंकू सिंह राही ने कही है, जो कि 2022 बैच के आईएएस हैं, इन्होंने लिखा है उसमें अपने त्यागपत्र में कि संवैधानिक व्यवस्था के समानांतर एक अलग सिस्टम चलाया जा रहा है, एक अलग सिस्टम चल रहा है। तो आप सोचिए, एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि संवैधानिक व्यवस्था के एक अलग सिस्टम चलाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है पूरे एक व्यवस्था पर, जो शासन कहा जाता है, सरकार कही जाती है, जो प्रशासन बाद में जिले में आकर के हो जाता है, सब पर एक प्रश्न चिन्ह उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब ये सिस्टम चूँकि अंदर तक वो देख चुके हैं, बहुत अंदर तक वो रह चुके हैं, एक नौकरशाह हैं, तो ऐसे में वो बेहतर उनको लगा होगा कि ये शब्दों का उपयोग वो करें। तो एक आईएएस ने अगर ऐसी बात कही है तो इसको लेकर देखना, बहुत जल्दी प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, और जो विपक्षी दल हैं उनको एक नया हथियार मिल गया, और खासकर दलित समाज से आते हैं वो, तो दलित को लेकर के जिस तरीके का माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अब इसको लेकर भी राजनीति गर्म होगी, ये कहना गलत नहीं होगा। सर इस दौरान एक बड़ा सवाल मन में है, पूछना चाहेंगे सर। अलंकार अग्निहोत्री बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कई आरोप जड़े मोदी सरकार पर, पीएम मोदी पर भी उन्होंने जो है काफ़ी कटाक्ष किए। इसके बाद आमोद कुमार जी जो सीतापुर के जिलाधिकारी रहे हैं, उन्होंने लोकवाड़ी जैसी ऐतिहासिक चीज़ दी पूरे देश में। जब उन्होंने वीआरएस लिया तो ये कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है ये राजनीति में चले जाए। अब जब रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा दिया है तो विधानसभा चुनाव में वक्त भी नहीं है, क्या इनके भी यही कयास लगाए जाने कि ये भी राजनीति की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि सर अगर देखें तो नौकरशाही जो है उस व्यवस्था को ये राजनीति भी रास आती है सर। और देखिए, टैलेंटेड हैं, जैसा कि आपने बताया आमोद कुमार जी के लिए। आमोद कुमार जी खुद में एक टैलेंटेड व्यक्ति हैं, अगर प्राइवेट भी जॉब करेंगे तब भी इससे कहीं ज़्यादा वेतन पाएंगे, ठीक है ना। एक आईएएस एक संवैधानिक एक जैसे कहते हैं गरिमामयी पोस्ट कहते हैं, देश की सर्वोच्च पद होता है, सेवा होती है, तो उसको पाने के लिए एक ललक ज़रूर रहती है। अगर आमोद कुमार बाहर भी नौकरी कर लेंगे, राजनीति में नहीं जाते हैं, राजनीति से जोर जरूर दिया जाता है। अब कोई मुख्यमंत्री होगा तो निश्चित तौर पर जो अधिकारी हैं तो उनके साथ ही काम करेंगे ना, तो इनके लिए कोई ऐसा रास्ता दिक्कत नहीं है। जैसे कि रिंकू सिंह राही के लिए आपने बताया, राजनीति ही एकमात्र विकल्प है। ये इतने टैलेंटेड हैं, इनका इतना अनुभव है प्रशासनिक से लेकर के, और ये बहुत सारे आईएएस तो इंजीनियरिंग करे हुए आते हैं, तो उनके लिए बड़े ऑप्शन होते हैं, वो जा कर के प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। तो राजनीति ही एकमात्र वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, नौकरशाही में
अंदर अंदर जो कुछ पक रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो मलाई काट रहे हैं लंबे समय से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक समान पनिश किया जा रहा है, अधिकारियों द्वारा ही किया जा रहा है, भले उसके पीछे सरकार हो। तो वो कहीं ना कहीं उनका अब लगता है कि समय उचित है, धीरे धीरे 2027 विधानसभा चुनाव आने को है। तो एक जब सिर से ऊपर पानी पहुंच जाता है तो आदमी क्या करता है, आखिरी में ऐसा ही कदम उठाता। तो रिंकू सिंह राही का जो त्यागपत्र है और उसके बाद जो उन्होंने लिखा है त्यागपत्र में, वो फिलहाल यही कह रहा है कि वो अब बहुत ऊब चुके थे ऐसी व्यवस्था से, और उन्हें लगता था कि आईएएस बनने के बाद उनका क्या वजूद है, वो हैं ही क्या, और उन्हें किस तरीके से उठा करके डाल दिया जाता साइड लाइन में। कोई काम 1 साल हो गया जब उन्हें भेजा गया था राजस्व परिषद में, और काम नहीं लिया जा रहा। तो आखिर में उन्होंने थक हार कर या निराश होकर के, या उन्हें लगा ऐसा, तो उन्होंने एक त्यागपत्र देकर एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। अब इस सवाल के जो है जवाब तलाशे जाएंगे, और साथ ही इस सवाल को लेकर के तमाम लोग ऐसे हैं जो सरकार पर भी निशाना साधेंगे। बिल्कुल, तो देखिए 100 करोड़ का घोटाले का खुलासा करने वाले, 7 गोलियां खाने वाले चर्चित और ईमानदार अफसर रिंकू सिंह राही ने जो है उस वक्त इस्तीफा दिया है जब यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है अफसरशाही हावी है, अफसरों की सरकार है। लेकिन इस इस्तीफे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल चर्चित आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा देकर कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के साथ देश में हड़कंप मचा दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रतिक्रियाएं क्या क्या आती हैं, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं और दलित नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। सीतापुर से कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के साथ प्रियांशु मिश्रा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।